Hello everyone, welcome to Let's Study and our today's topic is past perfect tense complex form. In our last video we discussed the simple form of past perfect tense और past perfect tense के simple form को हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमें डिस्कस करना है। सिंपल फॉर्म में हमने क्या किया था, अपने सेंटेंसेस को हमने सिंपल फॉर्म में लिखना सीखा था, जैसे जैसे हम बाकी सब टेंसेस में कर चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो वो फॉर्म सिंपल थी, बट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे दो सेंटेंसेस एक साथ जुड़ जाते हैं। दो सेंटेंस एक साथ जुड़ने से ये पास्ट परफेक्ट टेंस की इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यूज़ ऑफ आफ्टर एंड बिफोर होने की वजह से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाता है कि होने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद क्या कहा, है ना। ये सब चीज़ें जो है होती हैं इस टाइप के सेंटेंस में। तो यूज़ उसका ओवरव्यू मैंने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में दिया था, यू कैन चेक इट दैट आउट। क्योंकि पहली वीडियो में जब हमने ये डिस्कस किया था तो मैंने सारा ओवरव्यू दिया था कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, है ना, तो हमें क्या करना था। लेकिन उससे पहले फिर हमने पास्ट परफेक्ट की सिंपल फॉर्म को देखा, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को देख रहे हैं। अब जो सिंपल फॉर्म थी वहाँ पे आपको सेंटेंस बनाने आ गए होंगे क्योंकि वो बहुत इजी है। लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही है, एज ए नाम जैसे उसका बता रहा है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट नॉट वेरी वेरी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर हम इसे जब डिस्कस करेंगे तो इट विल बी ईजी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद लेट्स स्टडी। तो हमें क्या करना है सेंटेंस में, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। यूज़ ऑफ आफ्टर बिफोर इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आफ्टर बिफोर का यूज़ होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए पहले कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है जहाँ पर आफ्टर और बिफोर को हम लिखेंगे, क्योंकि ये दो वर्ड्स जो हैं दे मेक द सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मिलाकर ही एक सेंटेंस में आफ्टर और बिफोर के साथ मिलाकर बनाएंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों एक ही साथ एक सेंटेंस में होंगे और वहाँ पर आफ्टर और बिफोर का भी यूज़ होगा, तो हमारा सेंटेंस तब हम उसको बनाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि पहले इसमें दो ये कॉम्प्लेक्स है ऑलरेडी, तो हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि बिफोर वाले सेंटेंस में, तो पहले मैंने सब बिफोर वाले पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ। उसके बाद हम आफ्टर वाले पॉइंट पर बाद में जाएंगे। ठीक है, तो जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट। ठीक है, तो बिफोर वाले वाक्य में पहले हम उस सेंटेंस को बनाएंगे जो बिफोर के बाद लिखा है, यानी जब हम सेंटेंस को लिखते हैं बिफोर के बाद जो सेंटेंस लिखा होगा उसको हम पहले बनाएंगे। और किस फॉर्म में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में। अब आपको पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, है ना, कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखो, और बिफोर से पहले लिखे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और ये रूल सभी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप में सभी जगह अप्लाई होगा। हमारा सेंटेंस जो भी सेंटेंस होंगे सभी जगह हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। अब एक इजी फॉर्म में हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और जब हम इसको रिवर्स करते हैं, जब हम अब यहाँ पर आफ्टर को ले आएंगे तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट इधर आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बिफोर की जगह पर आफ्टर आ जाएगा और हमारा पास्ट इंडेफिनिट हम पहले बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट को हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो लेट्स टेक द एग्जांपल जिससे कि क्लियर हो। और बिफोर टेकिंग द एग्जांपल हम अपने इस फॉर्म को थोड़ा सा और वाइड करते हैं और थोड़ा ब्रॉड करते हैं, जिससे पता हो कि क्या है। अब पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, ये देखें, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है पास्ट परफेक्ट का। इतना बनने के बाद फिर हमें उसमें बिफोर लगा देना है। ठीक है, लग गया। अब पास्ट इंडेफिनिट में जो बचा हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट फिर से सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी यहाँ पर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो
सेकंड फॉर्म चलेगी। और अगर हमारा जब हम नेगेटिव बनाएंगे और वहाँ पर डिड लगेगा तो हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। जब हमने पास्ट इंडेफिनिट किया था तो आप वहाँ से चेक कीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट को हमने कैसे बनाया था। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH टाइप में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं डिड के साथ। जब डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला थोड़ा हमने इसको और समझने के लिए बड़ा कर लिया है। ठीक है, ये इसी का ही पार्ट है। नाउ टेक द एग्जाम्पल अफर्मेटिव। पहले हम अफर्मेटिव करते हैं, तो ये अफर्मेटिव का ही फॉर्मूला है। और जब नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पर नेगेटिव हैड और नॉट कर देंगे और ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर इंटेरोगेटिव होगा तो फिर अलग से एक फार्मूला बन जाएगा, इसी फार्मूले से बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, मेरे घर पहुंचने से पहले, अब देखो यहाँ पहले आ गया ना, पहले माताजी खाना बना चुकी थी। ठीक है, मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। अब पहले हमें सेंटेंस को समझना है। मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी, तो हमने अपने रूल में यहाँ पर क्या लिखा है, पहले के जो बाद में सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके दो तरीके हैं। या तो हम ये मालूम कर लें कि जो सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर जो दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस पहले से पहले लिखा हुआ है और एक सेंटेंस पहले के बाद लिखा हुआ है। दो सेंटेंसेस है, मीन्स ये जो पहले है इससे इधर वाला एक सेंटेंस है और इधर वाला दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, एक पास्ट परफेक्ट फॉर्म में हमें बनाना है, एक पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में बनाना है। क्लियर? तो ये दो इसमें सेंटेंसेस होंगे। तो जो पहले वाला है, अब या तो हम ये पता कर ले कि कौन सा काम पहले फिनिश हुआ। जो काम पहले फिनिश होता है, जैसे कि मैंने अपनी पास्ट परफेक्ट की पहली वीडियो में बनवाया है, पहली वीडियो में देखा है, वहाँ पर जो सेंटेंस पहले फिनिश होता है उसको हम पहले बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में होता है जिसमें काम फिनिश, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और बाद में बनाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, चीज़ों को थोड़ा इजी करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे सेंटेंस में हमको पहले लिखा हुआ दिखेगा, ये पहले वर्ड हम अगर हमें दिखाई देता है, तो जो हमें इसके बाद वाला ये वाला सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट फॉर्म में। ठीक है, एज आई हैव रिटन हियर, देखो कि बिफोर में लिखा है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। पहले हम उस सेंटेंस को बनाएंगे जो बिफोर के बाद में लिखा है। बिफोर के बाद कौन सा लिखा है, ये। बिफोर के पहले कौन सा लिखा हुआ है, इधर वाला है ना, ये वाला। तो बिफोर के जो पहले इधर लिखा है ये बाद में, और ये वाला पहले। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर के बाद में, उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और इधर वाले को किस में बनाना है, पास्ट एंड डेफिनेट में। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम अपने सेंटेंस को बना देंगे और फिर बिफोर को लिख देंगे। तो पहले हम इस सेंटेंस को उठा लेंगे। अब हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि कौन सा काम पहले फिनिश हो रहा है, कौन सा काम बाद में फिनिश हो रहा है। बस इस रूल को अप्लाई करो, पहले के बाद में जो लिखा हुआ है उसको हमें बनाना है सबसे पहले नंबर पे और पास्ट परफेक्ट फॉर्म में। जैसे मदर, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, मदर है ना, इस फॉर्मूले के साथ हमें अकॉर्डिंगली सेट करना है। मदर हैड कुक्ड, क्योंकि कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई, मदर हैड कुक्ड, तो मदर हैड कुक्ड, ये सब्जेक्ट हैड। ठीक है, कुक्ड क्या बनाया, द फूड। अब हम बिफोर को लिखेंगे, बिफोर के बाद अब हम क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई, फिर सब्जेक्ट आ गया हमारा आई, रीच्ड। रीच्ड कहाँ रीच हो रहा है, होम, बिफोर आई रीच्ड होम। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ तक। अब
क्योंकि बस इतना ही समझना है कि पहले के बाद में जो लिखा हुआ है उसको हम सबसे पहले बना देंगे और पास्ट परफेक्ट फॉर्म में बना देंगे, और बाद जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसको इधर लेकर आगे आएंगे और फिर हम पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में उसको बना देंगे एज अकॉर्डिंग टू दिस, इस फॉर्मूले के हिसाब से, राइट। नाउ और एग्जाम्पल अब हम लेते हैं, जैसे राम के आने से पहले, राम के आने से पहले मैं किताब पढ़ चुका था। ठीक है, मैं किताब पढ़ चुका था राम के आने से पहले। अब हमने क्या बताया, क्या फॉर्मूला बताया, पहले के जो बाद में लिखा हुआ है इधर, इसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट फॉर्म में, और पहले के जो बाद पहले लिखा हुआ है उसको बनाना है पास्ट इन डेफिनेट फॉर्म में, पहले के जो बाद में लिखा है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे। मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रीड द बुक, ये बन गया पास्ट परफेक्ट में। आई हैड रीड द बुक, रीड रेड रेड, बिफोर अब राम के आने से पहले, बिफोर राम केम। ठीक है, बिफोर राम केम, राम के आने से पहले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव में भी लेंगे इस तरह से ये एग्जाम्पल अपना। तो नेगेटिव फॉर्म में हमें क्या करना है, वो अफर्मेटिव था। अब नेगेटिव में भी हम सिंपल बस नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है, हेड के बाद बस हम नॉट लगा देंगे। फॉर्मूला वही रहेगा कि हमारा फॉर्मूला रहने वाला है पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। बस हमें क्या करना है, हमको नेगेटिव के लिए नॉट लगा देना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे आने से पहले केशव नहीं सो चुका था। ठीक है, तो बस नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पर इस वाले में हेड और नॉट कर देना, हेड नॉट बस, केशव केशव। ठीक है, हैड नॉट, नेगेटिव फॉर्म है तो बस नॉट लगा देंगे, केशव हैड नॉट। थर्ड फॉर्म कौन सी जाएगी स्लीप की, SLEPT, स्लैप्ड। ठीक है, स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड। तो थर्ड फॉर्म केशव नहीं सो चुका था, केशव हैड नॉट स्लैप्ड बिफोर। अब हमने इस बिफोर को यहाँ पे लिख दिया, बिफोर आई कम केम कम। तो सेकंड फॉर्म बिफोर आई केम, सेकंड फॉर्म लगाना है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब एक और लेते हैं, जैसे उसके आने से पहले हम खेल नहीं चुके थे, उसके आने से पहले हम नहीं खेल चुके थे, राइट। तो बस पहले के इधर वाले को हमें बनाना है, सबसे पहले उठाएंगे पास्ट परफेक्ट के लिए, वी हैड नॉट प्लेड, हम नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड बिफोर, उनके आने से पहले, बिफोर दे केम।
कम, केम, कम, सेकेंड फॉर्म बिफोर दे केम। ठीक है, ये नेगेटिव फॉर्म होगी। अभी हम लेते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म। अब इंटरोगेटिव फॉर्म का फॉर्मूला भी तो सेम ही है, फॉर्मूला ये वाला सेम ही है, बस यहाँ पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं। जैसे फॉर्मूले को लिखते हैं हम, क्या, हेड जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर प्लस में बिफोर। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस, फिर से सब्जेक्ट चलेगा, बिफोर के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस, सब्जेक्ट के बाद फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बस ये हमारा फॉर्मूला है इंटरोगेटिव के लिए। और डब्ल्यू एच के लिए भी ऐसे ही बन जाएगा। डब्ल्यू एच में स्टार्टिंग में बस डब्ल्यू एच फॉर्म को लगा देंगे तो फार्मूला बन जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राइट, जस्ट टेक द एग्जांपल, क्या मेरे आने से पहले केशव नहीं सो चुका था, इंटरोगेशन मार्क। ठीक है, क्या मेरे आने से पहले केशव नहीं सो चुका था। तो अब इस वाले क्या के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैंने पहले ही बताया है, इस वाले क्या के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि ये स्टार्टिंग में है। अगर ये बीच में आएगा तो फिर हम वॉट यूज़ करेंगे। वॉट मीन्स क्या होता है, लेकिन जब स्टार्टिंग में क्या होता है तो उसके लिए हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक द सेंटेंस। क्या मेरे आने से पहले केशव नहीं सो चुका था, पैटर्न वही है। पहले के जो इधर वाला है इसको हम पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो हमें क्या लिखना, हैड लिख दिया, फिर सब्जेक्ट क्या, हैड केशव। अब नॉट है तो हम लगाएंगे नहीं, तो हम स्किप करेंगे, हैड केशव नॉट स्लैप्ड बिफोर, क्या मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, इंटरोगेशन मार्क, हैड केशव नॉट स्लैप्ड बिफोर आई केम। राइट, एक और एग्जांपल, क्या राम के आने से पहले मैं खाना खा चुका था। ठीक है, मैं खाना खा चुका था। तो फिर अब वही इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। क्या के लिए हमें फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, क्या के लिए, तो फिर हम क्या लिखेंगे, हैड, और पहले से जो बाद में है, पहले के जो बाद में सेंटेंस लिखा है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और पहले के जो पहले लिखा हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, पहले के जो बाद में है उसको पास्ट परफेक्ट में। तो हैड, मैं खाना खा चुका था, हैड आई ईटन, सेकंड थर्ड फॉर्म लगेगी। हैड आई नॉट नहीं है तो नॉट को हम स्किप करेंगे, हैड आई ईटन द फूड, हैड आई ईटन, मैं खाना खा चुका था, हैड आई ईटन द फूड, फिर बिफोर लगाएंगे हम, बिफोर राम के आने से पहले, बिफोर राम केम, राम केम। ठीक है, बिफोर राम केम, कम केम कम, सेकंड फॉर्म लगानी है बाद वाले सेंटेंस में क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। राइट, नाउ वी कम टू WH टाइप सेंटेंस। नाउ वी कम टू WH टाइप सेंटेंस। तो WH का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो हम लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस बिफोर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस बिफोर के बाद फिर क्या, फिर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हो जाता है, बट ये वैसे इजी है। वही है कि बस हमें पहले क्या बनाना है, पहले पास्ट परफेक्ट में, फिर बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट, उसी को हमने बड़ा कर दिया है। लेकिन फॉर्म चेंज हो गई है, ये WH टाइम की फॉर्म चेंज हो गई है, तो इसीलिए फॉर्मूला भी बड़ा हो गया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे छूटने से पहले गाड़ी, छूटने से पहले राम स्टेशन क्यों नहीं पहुंच चुका था। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि गाड़ी छूटने से पहले राम स्टेशन क्यों नहीं पहुंच चुका था। तो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी हमें इस फॉर्मूले में बस रख देना है, और पहले के जो बाद वाला सेंटेंस है पूरा, उसको हमें पहले बनाना है पास्ट परफेक्ट फॉर्म में, वो भी। ठीक है, तो हम लिखेंगे वाई। ठीक है, ये हो गया वाई। उसके बाद हमें हेड लगना है, ये हमने हेड भी लगा दिया। हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, वाई हैड राम, फिर नॉट है तो लगाएंगे वाई हैड राम नॉट रीच्ड, कहाँ नहीं पहुंचा, रीच द स्टेशन। ठीक है, अब बिफोर लिखेंगे, बिफोर गाड़ी छूटने से पहले, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, गाड़ी छूटने से पहले। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट बन गया। सेकंड फॉर्म ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, मोहन के स्कूल जाने से पहले माली फूल क्यों नहीं तोड़ चुका था। ठीक है, मोहन के स्कूल जाने से पहले माली फूल क्यों नहीं तोड़ चुका था। अब बस हमें पहले के जो बाद में लिखा हुआ है, ये इसको हमें पहले बनाना है और पास्ट परफेक्ट में बनाना है। बट हमारा फॉर्मूला ये इस तरीके से अप्लाई करते हुए, चलो बनाते हैं। वाई, ये क्यों उठा लिया ना हमने, वाई हैड, सब्जेक्ट है द गार्डनर, वाई हैड द गार्डनर, नॉट भी है तो नॉट भी लगाएंगे, नॉट फूल तोड़ना प्लग्ड, ये थर्ड फॉर्म होगी। वाई हैड द गार्डनर नॉट प्लग्ड द फ्लावर बिफोर मोहन के स्कूल जाने से पहले, बिफोर मोहन, अब हमारा सब्जेक्ट मोहन है, मोहन स्कूल जाना, मोहन वेंट टू स्कूल। राइट, ये बन गया इंटरोगेटिव फॉर्म, WH टाइप। ठीक है, सो ये हमारी सारी फॉर्म्स होगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH टाइप। सारा हमने आज हमने सब समझ लिया कैसे बनाना है। फॉर्मूला हमारा सेम रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इस फॉर्मूले को मैं एक बार यहाँ फिर से लिख देती हूँ कि पहले पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इस
इसी बेस पर हमें बनाना है बस। यही जब हमारा कंडीशन क्या है, बिफोर वाली कंडीशन में पास्ट परफेक्ट बनाना। और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। किस में, WH टाइप में। तो वाई, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, ये सब बना के हमें बना देना है अपने सेंटेंस को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and thanks for watching my videos. Bye bye, take care and keep watching my videos. Thank you, bye bye, take care.